ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोई सविसाहूणम्। तीन भुवन विसार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार की। जैसा कि आपको जानना था कि कल और आज गुरुदेव श्री के प्रवचनों में जो बहन श्री के वचनामृत की पहले से लेकर 6 तक जो वचन आए हैं, जो अमृत वचन आए हैं, उसमें गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किया है उसका सार आपको जानना है। तो मैं ये बहन श्री के वचनामृत की किताब यहाँ पे है, आप वो ले भी सकते हैं। तो मैं एक एक वचन यहाँ से पढ़ता हूँ और उसे सार रूप में आपको समझाता हूँ। पहला, हे जीव, तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे। हे जीव, तुझे यदि कहीं ना रुचता हो तो अपना उपयोग पलट दे और आत्मा में रुचि लगा। आत्मा में रुचि ऐसा है, आत्मा में आनंद भरा है, वहाँ अवश्य रुचेगा। जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है, परंतु एक आत्मा में अवश्य रुचि ऐसा है, इसलिए तू आत्मा में रुचि लगा। देखो, अब मेरी तरफ देखो, मैं आपको बहुत सिंपली इसको सरल भाषा में समझाता हूँ, है ना। आपने संसार में कई जीवों को देखा होगा, कुछ गरीब हैं, कुछ पैसे वाले हैं, कुछ कम पढ़ पाते हैं, कुछ अधिक पढ़ पाते हैं, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि सबके सब दुखी हैं, आकुल व्याकुल हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं। कोई भी संसार में ऐसा जीव नहीं दिखता जो सुखी हो, कोई भी नहीं दिखता। गरीब को लगता है अमीर सुखी है और पैसे वाले को लगता है इनको कोई टेंशन नहीं है, खाओ और सो जाओ, किसी बात की चिंता नहीं है। होता है कि नहीं होता? लेकिन दुखी सब हैं, परेशान सब है, आकुल व्याकुल हैं, सभी अपनी जिंदगी से परेशान हैं, दुखी हैं। कितनी सुसाइड करते हैं लोग। आत्महत्या का मार्ग तो आजकल बहुत सस्ता हो गया है मनुष्य जीवन में। जरा सी बात पे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है तो आत्महत्या, पढ़ाई में नंबर कम है तो आत्महत्या, मम्मी ने डांट दिया तो आत्महत्या, जरा सी बात पे कितना दुखी हैं जी। और कई बार आते हैं हमसे तो लोग कहते हैं पंडित जी मन तो करता है, कई बार प्रश्न आते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं, लोगों को समझाते हैं, सही राह दिखाते हैं, तो कई बार प्रश्नों में ऐसा आता है पंडित जी मन तो ऐसा करता है अब तो बस सब छोड़ दें, मर जाएं, बिल्कुल एकदम दुखी रो रहे हैं। तो यहाँ बहन श्री कहती हैं, हे जीव, तुझे कहीं ना रुचता हो ना तो अपना उपयोग पलट दे। मतलब तूने सारे संसार में देख लिया ना, तुझे दुखी मिल रहा है ना, तू अपने परिवार से दुखी है, तू अपने रिश्तेदारों से दुखी है, तू विद्यालय से दुखी है, गुरुजी से दुखी है, जहाँ जाता है वहाँ तुझे दुख नजर आता है, तो तू अब अपना उपयोग पलट दे। उपयोग पलट दे अर्थात अभी तक तू बाहर देख रहा था, संसार में देख रहा था, अब तू उपयोग पलट दे। अब बाहर देखने के बजाय तू अंदर देख। उपयोग पलट के कहाँ लगा कि आत्मा में रुचि लगा। क्या लगा? रुचि। रुचि रुचि मतलब समझे, ये रुचि बहुत प्यारा वर्ड है। ऐसा नहीं कि भैया किसी ने कह दिया भैया स्वाध्याय कर ले, हो सकता है सुख मिल जाए, इसमें आनंद है, तो ऐसे नहीं। अपनी रुचि से अंदर से लगना चाहिए कि यही मार्ग है जहां मुझे सुख मिलने वाला है। रुचि पूर्वक अंदर से, अंतरंग से रुचि आनी चाहिए। किसकी रुचि आनी चाहिए? कि स्वाध्याय की रुचि आनी चाहिए, मोक्ष की रुचि आनी चाहिए, किसकी रुचि आनी चाहिए? कि नहीं, सुख की रुचि, अपने स्वभाव की रुचि, तीन लोक में जो अद्वितीय है
ऐसे महा आनंद की रुचि, मुझे कभी जीवन में दुख प्राप्ति ना हो ऐसे सच्चे सुख की रुचि, ऐसा सुख जिसके बाद कभी द्वारा दुख ना आए, ऐसे सुख की रुचि। उस रुचि को चाहेगा ना, तब जाकर के आत्मा में रुचि लगेगी, क्योंकि वो सुख आत्मा ही है, आत्मा ही है, अलग नहीं है। सुख और आत्मा शक्कर और मिठास की तरह एक ही है, अलग नहीं है। या तो सुख कह लो या आत्मा कह लो, या ज्ञान कह लो या दर्शन कह लो, एक ही बात है, एक ही बात। तो वहां रुचि लगा। आत्मा में रुचे ऐसा है, आत्मा ही एक ऐसा है जहाँ जीव को रुच सकता है, बाकी संसार में किसी जीव को कुछ नहीं रुचेगा। यही शांति मिलती है। आज तक जितने वीतरागी सर्वज्ञ भगवान हुए हैं वो सब यही रुचे हैं। संसार में नहीं रुचा तब संसार छोड़ के चल दिए, और यहाँ रुचा और आज अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। इसलिए तुझे भी वही मार्ग बताते हैं। आत्मा में रुचे ऐसा है, आत्मा में आनंद भरा है। आनंद भरा है, भरा है मतलब कैसा? आत्मा में आनंद भरा है का मतलब ऐसा नहीं समझना जैसे गोदाम में माल भरा है। गोदाम में जो माल भरा होता है ना, वो खाली हो जाता है। आत्मा में आनंद ऐसा नहीं है। आत्मा में आनंद वैसे भरा है जैसे नींबू में खटास भरी है। आत्मा में आनंद वैसे भरा है जैसे शक्कर में मिठास भरी है। वैसा आत्मा में आनंद, जो कभी अलग नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, जो अनंत आनंद है, अनंत सुख है। आनंद और सुख में अंतर पता है? सुख और आनंद क्या होता है? सुख शाश्वत गुण है आत्मा का, और आनंद उस सुख गुण की एक समय की पर्याय है ना। आत्मा में आनंद भरा पड़ा है और वहां अवश्य रुचेगा। इसलिए तुझे वहां अवश्य रुचेगा। क्यों 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 रुचेगा? क्योंकि तुझे आनंद की तलाश है। तुझ हर जगह तुझे दुख ही मिला है, परेशानियां मिली है, आकुलता मिली है। अब तू अपने आत्मा में रुचि लगा, वहां आनंद भरा पड़ा है, इसलिए तुझे वहीं रुचेगा। भाई जिसको पैसे में रुचि होती है ना, तो उसे निर्धनों के पास मन नहीं लगता। उसे बड़े बड़े लोगों की बातें जानने का, उनके बिजनेस के उसको जानने का, उसमें रुचि लगती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है वहां पैसा है। ऐसे ही यदि तुझे दुख नहीं पाना ना, तो दुखियों के बीच में, संसारियों के बीच में कहाँ भटक रहा है? क्यों बाहर दृष्टि रख के बैठा हुआ है? जिन अनंत ज्ञानियों ने अंतर में दृष्टि की, ऐसे तू भी अंतर में दृष्टि कर। जैसे उन्होंने अंतर में सुख पाया, यदि तुझे सुख चाहिए तो तू भी अंतर में दृष्टि कर, तुझे भी सुख मिलेगा। ऐसा जगत में कहीं रुचे ऐसा नहीं है, परंतु एक आत्मा में अवश्य रुचे ऐसा है। जगत में कहीं भी रुचे ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जगत में रुचेगा ही नहीं। तू देख ले, वापस बहन चाहिए तो वापस कहती, तू एक बार और घूमा, सारा संसार घूम ले एक बार और जब जगत में कहीं ना रुचे ना, तो मेरी बात मान ले, फिर एक आत्मा में रुचेगा। अंदर दृष्टि करना। इसलिए तू आत्मा में रुचि लगा, इसलिए तू आत्मा में रुचि लगा। क्लियर? पहला वचन बहुत ही प्यारा वचन है। अब दूसरा अमृत वचन देखो। अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ और जिसे आत्मा की सच्ची लगन लगी, उसकी आत्म लगन ही उसे मार्ग कर देगी। आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मा की लगन लगनी चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए। आत्मा को ध्येय रूप रखकर दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए, मेरा हित कैसे हो, मैं आत्मा को कैसे जानूं। इस प्रकार लगन बढ़ाकर प्रयत्न करे तो अवश्य मार्ग हाथ लगे। मतलब क्या कहते हैं कि अंतर की गहराई से, ऐसे नहीं मतलब भाई स्वाध्याय कर लिया, सुबह सुबह मंदिर जा करके पूजन कर ली भगवान की, उसके बाद एक आध घंटे स्वाध्याय कर लिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। जिसको आत्मा की रुचि होती है ना, उसको फिर संसार में किसी और चीज़ की रुचि नहीं होती, किसी और चीज़ में रुचि नहीं लगती। उसको शरीर के भोगों का भी ध्यान नहीं रहता। उसको शरीर का भोग मालूम है कितना कितना, आहार इत्यादि भी कितना, कि जितना इस शरीर को आवश्यकता है मात्र उतना लेते हैं अपने नियमों के साथ, प्रासुक शुद्ध। तो वो चीज़ें
अंतर की गहराई से। जो रुचि वाले होते हैं ना, जिन्हें आत्मा की रुचि होती है, उन्हें संसार में फिर किसी और चीज़ की रुचि नहीं होती। आप इसको उससे समझ लो। इसमें लगन और रुचि की बात है पूरी। मैं आपको लगन और रुचि का मतलब समझा देता हूँ। आप ये जो देखते हैं इंडियन आइडल वगैरह आते हैं, ये डांस इंडिया डांस सिंगर्स वगैरह डांसिंग वगैरह आते हैं, ये छोटे छोटे से होते बचपन से, लेकिन इनका पूरा जीवन उसी में लगता है। मतलब इनका खान पान, इनका कम बोलना सिखाया जाता है, बोलो कम। खान पान में इनको ऐसी चीज़ें दी जाती है जिससे गला एकदम क्लियर रहे। सुबह से लेके 2-2 3-3 घंटे रियाज करना, और दिन भर वो म्यूज़िक की क्लासेस वगैरह। मतलब इनका सुबह से लेके शाम तक पूरा, खाते हैं तो म्यूज़िक, सोचते हैं तो म्यूज़िक, सोते हैं तो म्यूज़िक, जागते हैं तो म्यूज़िक। वो रुचि है इनकी, लगन। ऐसे हमारा खान पान भी वैसा होना चाहिए कि आत्मा की ही तरफ रुचि लगे। क्योंकि अगर गरिष्ठ भोजन कर लिया, ऐसा पक्का भोजन कर लिया, तो फिर आत्मा में मन नहीं लगेगा। फिर तो भोजन करने के बाद नींद आएगी और सो जाएंगे, है ना। तो रुचि, आत्मा की रुचि वाला भोजन भी वैसा करेगा कि बाहर में मन ना भटके और आत्मा में ही मन जाए। और सोते जागते उठते बैठते तत्व चिंतन चलता है भेद ज्ञान का। भेद ज्ञान का, मैं और कर्म भिन्न, मैं और रागादि भिन्न। शरीर तो भिन्न है, तो स्कूल में आजकल सब जानने लगे, लेकिन जो गुरुदेव ने खोला है ना, वो महिमा ही अलग है। ये जो रागादि मुझ में नहीं है, मैं रागादि नहीं हूँ, समय सार के जो वचन है, और गुरुदेव ने जिस तरीके से इसको समझाया है, प्रस्फुटित किया है, लोगों को बताया है खोल करके, ये अतुलनीय है। इसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी और चीज़ से। मैं और रागादि भिन्न है। पता है कैसे? इसके लिए सूक्ष्म उदाहरण है। अपने वीरेंद्र जी भाई साहब आगरा वाले थे, सोनगढ़ में शिविर लगा हुआ था, तब मैंने सुना था, तो मेरे को बड़ा प्रिय लगा वो उदाहरण कि जैसे शरीर में बुखार आता है ना, बुखार, ऐसे ही आत्मा में राग उत्पत्ति हो जाती है। आता शरीर में बुखार, लेकिन शरीर का नहीं आता है और चला जाता है। ऐसे ही आत्मा में राग ऊपर ऊपर रहता है, ऊपर ऊपर, आत्मा में मिला जुला नहीं होता, आता है और चला जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे सदा बुखार रहता हो, मलेरिया ही रहता हो, हमेशा हमेशा ही पीलिया रहता हो, ऐसा नहीं होता। ऊपर ऊपर आता है, तैरता है, और फिर बाद में अवधि पूरी होती है तो चला जाता है। ऐसे ही रागादिक एक समय की पर्याय है, एक समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, मेरे नहीं। बहुत कमाल की बातें हैं कि अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ, जो आत्मा जागृत हुआ, अर्थात पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अधिकार में जो श्रोता का स्वरूप लिखा है, उसमें वो पहली लाइन लिखते हैं सीधे, श्रोता कौन है सच्चा, कि जिसको ऐसा मन में विचार आए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह के कुछ 7 पॉइंट हैं उसमें, पंडित टोडरमल जी ने लिखे हैं। तो वहाँ जो लिखा है, अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ। वास्तव में जिसको ऐसा विचार आता है, आजकल जब जन्म होता है बालक का फैमिली के साथ, वो भटक जाता है, विद्यालय में लग गए, स्कूल में, होमवर्क में, और उसका लक्ष्य बन गया केवल इसी जीवन का, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए वगैरह जो भी है, तो इधर तक हो गया। लेकिन कुछ बालक इनमें से ही ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऐसे विचार आते हैं बचपन से ही। कक्षा 3 में था तब मैं, जब लगता था कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, जन्म के पहले क्या था। जब मैं कभी कभी सुबह 4 बजे उठ जाता था और ऐसे मन उठ जाता था, लेकिन लेटे रहते थे, तो मन में ऐसे विकल्प आते थे कि मम्मी पापा वगैरह ये कुछ सालों से मुझे जानते हैं, मैं इनको कुछ सालों से जानता हूँ, उसके पहले कि क्या मैं कुछ था कि नहीं था, था तो क्या था, और नहीं था तो मतलब मेरा कोई अस्तित्व नहीं होगा पहले, तो मरने के बाद क्या होगा, क्या मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा या कुछ और होगा। ऐसे कई प्रश्न, कभी कभी रोना आ जाता था कि मैं कौन हूँ, कुछ हूँ या नहीं हूँ, क्या हूँ। ऐसे जिसको ये जानने की जिज्ञासा हो जाए तीव्र, आखिर मैं हूँ कौन, मेरा काम क्या है, ये पढ़ना लिखना, नौकरी करना, व्यापार करना, गृहस्थी बसाना, क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ है मनुष्य गति में, या कोई अद्भुत कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है मनुष्य गति में। ये विचार जिसको आता है
वो वास्तव में इस मार्ग पर चल पाता है, वो सम्यक दर्शन की राह पर पकड़ पाता है। अंतर की गहराई से अपना हित साधने को जो आत्मा जागृत हुआ, जो आत्मा जागृत हुआ अपना हित साधने को, अपना हित मतलब लौकिक हित नहीं, आत्महित, आत्महित साधने को जागृत हुआ, और जिसे आत्मा की सच्ची लगन लगी, सच्ची लगन लगी। मतलब ये बात तो पक्की है कि संसार में जन्म से पहले मेरा कोई नहीं था और मरण के बाद कोई मुझे बचा नहीं पाएगा। मरण के समय कोई बचा पाता है क्या? कितने ही पैसे क्यों ना हो, खत्म हो जाते हैं। आयु तो जितनी है उतनी रहती है। जिनके पास पैसा अधिक होता है वो 2-3 दिन और हॉस्पिटल में थोड़ा पैसा ज़्यादा दे करके 2-3 दिन तक और जीवित रख सकते हैं। वो भी जीवित क्या रख सकते हैं, आयु 2-3 दिन और की होगी इसलिए तो जीवित है, और क्या कह सकते हैं। तो जिसे आत्मा की सच्ची लगन लगी, उसकी आत्म लगन ही उसे मार कर देगी। ये बात पक्की है कि जन्म से पहले कोई नहीं था, मरण से कोई हमें बचा नहीं सकता, तो मतलब जो हूँ मैं ही हूँ। और जिसे मेरी लगन लगी, जिसे ये बात समझ में आ गई कि मेरा इस संसार में कोई नहीं, कोई नहीं है। ये बात मैं अक्सर लोगों को इसी तरह से समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है ना अपने ये परिवार मेरा है, आप तो अनजान हो, ऐसा होता है ना, अनजान लोगों से बात नहीं करना, ये सब कुछ ठीक है, व्यवहार है, लेकिन सोचने वाली बात वहाँ ऐसा, मुझे विचार करने की बड़ी आदत है, तो सोचने वाली बात यहाँ ऐसी है कि जब जन्म होता है तो आसपास जो माता पिता होते हैं क्या उसे पहले से जानते हैं, अनजान होते हैं? मतलब एक कहीं से आया हुआ बच्चा आज वो जान से प्यारा हो गया है कि नहीं? अनजान बालक, पता नहीं किस जाति का होगा, पहले कौन होगा, क्या होगा, लेकिन आज वो हमारा है। आज उसके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, भैया भाभी हैं, कितने सारे रिश्ते बन गए, जन्म होते ही एक साथ, और समय पर कोई काम नहीं आ पाएगा। क्यों? क्यों? भले लोग कहते हैं, अपने मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं ना, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कई बार कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, पुण्य कुछ नहीं होता, मेहनत करोगे तो मिलेगा, है यही कहते हैं ना। हम कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, तो सब लोग जन्म के समय एक जैसे क्यों नहीं होते? सब लोग अलग अलग क्यों होते? कोई अमीर के यहाँ जन्मता है, कोई गरीब के यहाँ, क्यों होता है ऐसा? बचपन से ही कोई भाग्य क्यों लिख करके लाता है और बचपन से ही कोई अभाग्य क्यों लिख करके लाता है? ये क्या होता है? ये सिद्ध करता है कोई जानवर है, कोई इंसान है, तो ये अंतर क्यों है? ये कर्म का अंतर है। ये सब सिद्ध करता है पूर्व जन्म, भविष्य, कर्म, कर्म का फल, ये सब प्रूफ करता है। बहुत सारे प्रूफ कर सकते हैं हम, ऐसे कई तर्कों के उत्तर हमारे पास रहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसे अब ये सब समझने के बाद, ये सब बातें समझने के बाद, क्योंकि जब तक इन सब बातों को बाहर को अपन नहीं समझ पाएंगे ना, तब तक हमें इसकी महिमा नहीं आएगी, समझ आया? जब तक हमें ये पता ना चले कि यहाँ कुछ मेरा नहीं है, तब तक ये कैसे महिमा आएगी कि यही सब कुछ है, समझ आया? तो ऐसा, अब उसकी आत्म लगन ही उसे मार्ग कर देगी। आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ये देखो लाइन, जब कोई अपने पसंद का सब्जेक्ट लेता है ना पढ़ाई में, और उसे जुनून हो जाता है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, तो फिर उसका मार्ग अपने आप बनता चला जाता है, कोई नहीं रोक सकता उसे। आप देख लो, ऐसे कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे जो ठान लेते हैं कि मुझे करना ही है, ये काम तो मैं करके ही रहूँगा, वो 50 तरह से रास्ते बन जाते हैं उसके अपने आप। कैसे बनते हैं कि उसकी सच्ची लगन से, उसकी सच्ची रुचि से। वही कह रहे हैं यहाँ पे श्री, क्या कह रहे हैं कि आत्मा की यदि सच्ची लगन लगेगी ना, सच्ची लगन लगेगी, सच्ची रुचि लगेगी, सम्यक दर्शन के लिए नहीं, किसके लिए? सम्यक दर्शन के लिए, मोक्ष के लिए, किसके लिए? नहीं, सुख के लिए। आत्मा की सच्ची लगन, यदि सम्यक दर्शन की लगन लग गई ना, तो मार्ग गलत हो जाएगा, मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो पर्याय की बात हो जाएगी, ठीक है। तो आत्मा की सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको एक बार लगन लग जाती है तो वो अपना उसमें तन मन धन लगा देता है, तन मन धन लगा लेता है, रुचि पूरी तरह से। आप देखो, देखा जाए तो
हम लोग तो आजकल स्वाध्याय कितना कैसे होता है, भले इतना सारा पढ़ा, इतना स्वाध्याय किया, फिर भी 1 घंटा चला लिया, आधा घंटा, और करने के बाद अपन स्वाध्याय होकर के बाहर निकलते ही वापस अपने मोबाइल से लेकर के पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो जाते हैं। हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन आप सोचो, जिन कोई व्यक्ति अपना हिसाब कर रहा है, मैनेजर है या दुकान का पैसे का हिसाब है, कुछ लाख 2 लाख का हिसाब है, करोड़ का होगा, जो भी हिसाब है, अगर उसमें कुछ पैसे कम निकल आए, कुछ हिसाब गड़बड़ हुआ, तो भले खाने का टाइम हो गया हो, जाने का टाइम हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, टाइम नहीं देखता, फिर घड़ी नहीं देखता हो। हम लोग जैसे घड़ी देख के काम करते हैं ना, वो घड़ी देख के काम नहीं करता। वो कब तक काम करता रहता है, कब तक पैसे का हिसाब गिनता रहता है, जब तक वो क्लियर ना हो जाए। उठता नहीं है जगह से, 1 घंटा 2 घंटा कोई बुलाया तो कहता है बस आ ही रहे, बस आ ही रहे, बस आ ही रहे, लेकिन वो उठता नहीं है अपनी जगह से, गिनता रहता है पैसे, पूरा लगाता रहता है जोड़ घटाओ, आखिर कहाँ गलती हो रही है। हम लोग को भी स्वाध्याय ऐसे करना चाहिए, टाइम देख के नहीं, अपनी रुचि पूर्वक। जब तक जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से समझ में ना आ जाए, जो बात हम सुन रहे हैं, जो बात हम पढ़ रहे हैं, जब तक पूरी तरह से समझ में ना आ जाए तब तक उठना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, टाइम के साथ, टाइम से नहीं होता, रुचि से, जिज्ञासा से। गुरुदेव कहते हैं जिज्ञासा से स्वाध्याय हो और समाधान पे खत्म हो। कैसे? जिज्ञासा से स्वाध्याय होता है और समाधान पे खत्म होता है। ऐसे नहीं टाइम देख करके खड़ा हो चले। तो ये सच्ची लगन लगे और अंतर में मार्ग ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफल वही हो पाते हैं जो ये नहीं सोचते कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। उनका लक्ष्य रहता है मुझे तो पुरुषार्थ करना है। ऐसे ही जो जीव ये नहीं सोचता कि मुझे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा, जो जीव ये नहीं सोचता कि मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो जीव ये नहीं सोचता कि मुझे केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा, जो जीव ये नहीं सोचता कि मेरा भव का अंत होगा कि नहीं होगा, क्या सोचता है? खाली अपने स्वभाव की लगन जिसको होती है, अपने सुख स्वरूपी स्वभाव की लगन जिसको होती है, वही जीव सुख को प्राप्त कर पाता है, वही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाता है। कहने का अर्थ ये है कि मंजिल के बारे में मत सोचो, मंजिल तो अब सबकी एक है, सच्चा सुख पाना, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग है। हमें क्या करना है? दौड़ नहीं लगानी है, एक जगह बैठ जाओ, शांति से खूब बार बार विचार करो कौन सा रास्ता सही है, उसके बाद जो सही है, एकदम जब निर्णय पक्का हो जाए तब शंका मत करो, फिर निशंक होकर उस मार्ग पर चलो। सारा संसार ये कहता है ना, लक्ष्य बनाओ, मंजिल मंजिल मंजिल। मंजिल के पीछे तो भागते रहते हैं लोग, लेकिन मंजिल का रास्ता ही नहीं पता तो क्या कभी मंजिल मिलेगी? हमें रास्ता तो पता हो, हम ये तो जानते हैं कि सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन ये तो पता हो कि सुख है कहाँ। बाहर में ढूंढ रहे हैं और सुख अंतर में है। मैं स्वयं सुख स्वरूप हूँ और मैं सारे संसार में सुख ढूंढ रहा हूँ, तो मिलेगा कहाँ से? ऐसा है ना। तो यदि आत्मा की सच्ची लगन है तो मार्ग ना खुले, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए आत्मा की रुचि लगनी ही चाहिए, आत्मा की लगन लगनी ही चाहिए, उसके पीछे लगना चाहिए। आत्मा को ध्येय रूप रखकर दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए। ध्येय रूप रखना अर्थात 3 चीज होती ना, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता वो जो ध्यान करता है, ध्येय वो जिसका ध्यान करता है, और ध्यान एक क्रिया है ना, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो आत्मा को ध्येय रूप रखकर आत्मा को आत्मा से ध्याता है। समझ में? किससे ध्याता है? आत्मा को आत्मा से ध्याता है। यहाँ अपने जैन दर्शन के षटकारक हैं, षटकारक लगते हैं। हिंदी में 8 होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं, और अपने जैन दर्शन में भी 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इसकी आत्मख्याति में चर्चा आई है समय सार में। तो ये कर्ता आत्मा को ध्येय रूप रखकर दिन रात सतत प्रयत्न करना चाहिए। मेरा हित कैसे हो, मैं आत्मा को कैसे जानूं, इस प्रकार लगन बढ़ाकर प्रयत्न करे तो अवश्य मार्ग हाथ लगेगा। प्रयत्न करेगा तो अवश्य मार्ग हाथ लगेगा। 1-2 घंटे में नहीं होगा, 4 घंटे में नहीं होगा, दिन रात चिंतन चलना चाहिए। दिन रात कहने का अर्थ ये है, ये उन्हीं को होता है जो भोजन भी करते हैं ना, उस समय भी अंदर में भेद ज्ञान का चिंतन चलता है।
जो घूम बाहर टहल रहे होंगे ना, अगर टहल रहे होंगे तो देखने वाले व्यक्ति को लगेगा ये फ्री है, इस समय टहल रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस समय भी चिंतन चलता है भेद ज्ञान का। समझ आए? हर समय। तो ऐसे रुचि यदि दिन रात प्रयत्न करना चाहिए, दिन रात प्रयत्न करेगा। कैसा प्रयत्न करना चाहिए कि मेरा हित कैसे हो, मेरा हित कैसे हो। प्रश्न होगा तो उत्तर मिलेगा, और जिनको प्रश्न ही नहीं है, जिए जा रहे हैं संसार में, जैसे दुकान चल रही है, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, है ना। मैं आत्मा को कैसे जानूं, मेरा हित कैसे हो, इस प्रकार लगन बढ़ाकर प्रयत्न करें तो अवश्य मार्ग हाथ लगेगा। यहाँ प्रश्न नहीं होना चाहिए कि लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ अगर प्रश्न खड़ा कर दिया ना कि नहीं हम कोशिश तो बहुत करेंगे लेकिन फिर भी नहीं लगा, तो ये तो ऐसा है। पंडित देवेंद्र जी बिजोलिया ने पार्ला मंदिर में अपने प्रवचन में कहा था कि एक कहावत चलती है उनके राजस्थान में कि रोता रोता गया है तो मरे की खबर लेकर आएगा। मतलब पहले से ही जो इस बात से दुखी है, तो वो जब रुचि ही नहीं है अंदर में, तो उसको मार्ग मिलने वाला नहीं। समझ आए? ऐसा होता है। तो इस प्रकार लगन बढ़ाकर प्रयत्न करे तो अवश्य मार्ग हाथ लगे। तीसरा वचन, ज्ञानी की परिणति सहज होती है। हर एक प्रसंग में भेद ज्ञान को याद करके उसे घोखना नहीं पड़ता, परंतु उनकी तो ऐसा सहज परिणमन ही हो जाता है, आत्मा में धारावाही परिणमन वर्तता ही रहता है। अब देखो, बहुत कमाल की बात है। ज्ञानी की परिणति जो होती है ना, सहज होती है। मतलब पीछे नहीं पड़ना पड़ता बार बार, पहले हुए अनुभव को याद नहीं करना पड़ता बार बार कि जब मैंने पहला अनुभव हुआ था तो कैसा हुआ था। ऐसा नहीं, वो धारा निरंतर वर्तती है। अब जो होगा वो पुनः नया अनुभव हो जाएगा। पुराने वाले को याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसको पकड़े बैठने की आवश्यकता नहीं है। समझ आया? एक बार अनुभव हो गया, एक बार जब शुरू में अनुभव होता है वो एक समय का अनुभव होता है। एक समय मतलब कितना? क्षण भर। समय मतलब पलक झपकने में असंख्यात समय समूह हो जाते हैं, उसका असंख्यात व भान वो एक समय बहुत सूक्ष्म होता है, वो सम्यक दर्शन। उसको भी अंतर्मुहूर्त भी कहते हैं, पता है? कई जगह आप सुनेंगे कि अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन हो जाता है, अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है, और अंतर्मुहूर्त में श्रेणी चढ़ जाते हैं। बहुत सारी श्रेणियों का काल अंतर्मुहूर्त का है। जघन्य काल भी अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर्मुहूर्त है। तो इसमें अंतर होता है, लेकिन जो एक समय है वो जघन्य अंतर्मुहूर्त है, और 48 मिनट में 2 समय कम वो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, और फिर 2 समय से लेकर 48 मिनट में 3 समय कम, वहाँ तक सब मध्यम अंतर्मुहूर्त होते हैं। तो सबकी टाइम लिमिटिंग वो अलग अलग होती है। केवल ज्ञान के लिए जो अंतर्मुहूर्त चाहिए वो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त चाहिए। निरंतर यदि निर्विकल्प अवस्था में 48 मिनट तक कोई चीज रहे तो केवल ज्ञान होगा, और यदि एक समय मात्र का अनुभव हो जाए निर्विकल्प तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बाकी फिर मध्यम अंतर्मुहूर्त बहुत काल रहता है। अलग अलग गुण स्थान में अलग अलग समय तक अलग अलग जीव अपने पुरुषार्थ के अनुसार टिक पाते हैं अंदर में, ऐसा होता है। और पूरे 48 मिनट का एक मुहूर्त कहलाता है ना, ऐसा होता है। तो ज्ञानी की परिणति सहज होती है। हर एक प्रसंग में भेद ज्ञान को याद करके उसे धोखना नहीं पड़ता। मतलब क्या हुआ, बार बार उसको पकड़ के नहीं बैठना पड़ता। अरे पहले मुझे ना पता है, पहले आत्मानुभव हुआ था एक बार, मालूम है, बड़ा आनंद आया था। इतना सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ज्ञानी चीज जब आप गुरुदेव को सुनोगे ना, कभी उनके प्रवचन में ऐसी बातें नहीं आती। वो आत्मा का स्वभाव बताते हैं, स्वरूप बताते हैं, अनुभव का वो जो आनंद होता है उसका वर्णन करते हैं। लेकिन ऐसे कभी कहते नहीं मिलोगे, ऐसे नहीं कहेंगे कभी कि पता है मुझे जब आत्मानुभव हुआ था ना तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था उसका, और ये सब नहीं मिलेगा आपको इस तरह से। ज्ञानी को धारा वर्तती है, उनके लिए वो कोई नई चीज नहीं रह जाती। फिर उनके लिए वो आनंद वर्तता रहता है। नया पुराने वाले को याद नहीं किया जाता। आप देखो, जब ये टेक्नोलॉजी आती है, जैसे टेक्नोलॉजी सबसे पहले वो कीपैड फ़ोन आए थे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगा सब कुछ। तो अब कौन पुरानी चीज़ को याद रखता है? आगे बढ़ते जाते हैं, नया लेते जाते हैं कि पुराने वाले की महिमा करते हैं।
नहीं, पुरानी वाली चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, नई नई चीज़ें लेते जाते हैं, नया नया करते जाते हैं। ऐसे पहला आत्मानुभव हुआ उसे पकड़ के नहीं बैठते, नया नया होता जाता है, नया नया होता जाता है, नया नया होता जाता है। ऐसा ज्ञानी की परिणति सहज होती है। और सहज का मतलब समझ, सहज बहुत कमाल का शब्द है। सहज, सहज मतलब ऐसा नहीं बैठ गए मैं भिन्न हूँ, मैं भिन्न हूँ, मैं भिन्न हूँ, बार बार ये सब नहीं करते, मतलब पुरुषा जबरदस्ती नहीं करते, अनुभव सहज होता है, बहुत सहज। चिंतन चलता है अंदर में, चिंतन चलता 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 कौन सा पल निर्विकल्प हो जाता है वो सिर्फ वही जानते हैं। समझे? कौन सा पल वो निर्विकल्प हो जाता है वो तो सिर्फ वही जानते हैं, वही अनुभव करते हैं उसे, स्वयं ज्ञानी जी। हर एक प्रसंग में भेद ज्ञान को याद करके उसे घूमना नहीं पड़ता, परंतु उनके तो ऐसा सहज परिणमन ही हो जाता है, हो ही जाता है। तब तक तो पुराने याद करने की जरूरत नहीं है, तब तक तो हो ही जाता है सहज रूप से अपने आप नया। आत्मा में धारावाही परिणमन वर्तता ही रहता है, वर्तता ही रहता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि धारावाही निर्विकल्प अवस्था रहती है, नहीं, धारावाहिक चिंतन रहता है, और चिंतन में कब अनुभव हो जाता है वो ही जानते हैं, है ना। क्योंकि अनुभव जो है ना वो अनुभव कब में ही होता है, दूसरा व्यक्ति उसको नहीं समझ पाया। ठीक है, ये हुआ तीसरा वचन। अब चौथा, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले हैं। ज्ञान रहित वैराग्य वह सचमुच वैराग्य नहीं है, किंतु रुधा हुआ कषाय है। परंतु ज्ञान न होने से जीव कषाय को पहचान नहीं पाता। ज्ञान स्वयं मार्ग को जानता है, और वैराग्य है वह ज्ञान को कहीं फंसने नहीं देता, किंतु सबसे निष्प्रह एवं स्व की मोज में ज्ञान को टिकाए रखता है। ज्ञान सहित जीवन नियम से वैराग्यमय ही होता है। ज्ञान और वैराग्य की बात है, ज्ञान और वैराग्य दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। अर्थात जिस जीव को ज्ञान नहीं है ना उसे वैराग्य नहीं हो सकता, ज्ञान के बिना वैराग्य हो ही नहीं सकता। जैसे आजकल क्या होता है, आजकल तरह तरह के वैरागी जीव मिलेंगे आपको। वैरागी मतलब वैरागाभास वाले, जिन्हें वैराग्य तो नहीं है लेकिन वैरागाभास है। कैसा कि मतलब पत्नी से झगड़ा हो गया। आजकल अधिक से अधिक साधु तो ऐसे मिलेंगे पत्नी से झगड़े की वजह से साधु बन गए। जोक्स भी आते हैं कई तरह के। तो वो मतलब परिवार से दुखी है, संसार में मज़ा नहीं आ रहा, पैसे कमाने में तकलीफ हो रही है, तो पैसे कमाने के लिए भी फिल्में में आता है, साधु बनते हैं। तो ये सब होता है, तो वो कोई वैराग्य नहीं है। वैराग्य के लिए आवश्यक क्या है? सही ज्ञान। सही ज्ञान आवश्यक है। यदि ज्ञान होगा ना सही, जिसको शास्त्रों का ज्ञान होगा, ये शास्त्र ज्ञान का मतलब क्या होता है? शास्त्र ज्ञान का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि शास्त्र पढ़े। शास्त्र क्या है? वास्तव में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि है, अनमोल शब्द हैं, हमारे आचार्यों ने ऐसे गूथा है कागजों में, ताड़पत्रों में, जो हमारे यहाँ ऊपर आपने देखे कैसे लिखे होंगे। आप विचार नहीं कर सकते। ताड़पत्र जो आपने ऊपर देखे ना, आपने सोचा ये कैसे लिखे होंगे, कब लिखे होंगे? थोड़ी सी महिमा बताऊं। ये जब जंगल में आचार्य रहते थे ना, तब उस समय श्रावक जन जो गांव में रहते थे, वो उन ताड़पत्रों को अहिंसक विधि से, पेड़ की छाल से अहिंसक विधि से वो ताड़पत्र को ऐसे तैयार करते थे, और वहाँ जहाँ मुनिराज विराजमान है वहाँ रख देते थे उनके पास। और साथ में वो कांटा होता था, कांटा लकड़ी का ही वैसा ही। तो उस कांटे से उसको ऐसे हाथ पे रख के, ऐसे उसको हाथ पे रख के ऐसे खोद के ऐसे बनाते थे। आप सोचो, हाथ में रक्त की धारा बहने लगती थी, यहाँ पैर में रक्त की धारा बहने लगती थी। और विचार करो, जैसे पंच परमागम की गाथाएं इतने ताड़पत्र में छोटे छोटे अक्षरों में लिखते थे ताकि पेज ज़्यादा ना हो जाए, है ना। कम शब्दों में अधिक बात, ये गाथा, संस्कृत श्लोक, तत्वार सूत्र के संस्कृत सूत्र, ये सब इसका प्रतीक है। एक एक सूत्र पे अष्टशती, अष्टसहस्त्री जैसी टीकाएं लिखी गई। मतलब एक एक सूत्र में कितना माल है ना। कम शब्दों में इतनी बातें, ये सब कमाल हैं आचार्यों के वनों में। पूज्यपाद आचार्य की तो रोशनी चली गई थी आंखों की। मैंने एक जिनवाणी पूजन बनाई है, उसकी जयमाला में मैंने पूरी कथा लिखी है कि कैसे ये शास्त्रों का आचार्यों ने कैसे लिखा और हम तक ये कैसे पहुँचे, छठखंडा का कितनी मुश्किलों से छपा, वो सब मैंने पूरी जयमाला बनाई है, जिनवाणी पूजन लिखी है। तो मैंने लिखी है, वो मेरे पास है जिनवाणी पूजन, उसमें सब है।
तो ऐसा, तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत महिमादायक है। ये औरंगजेब वगैरह हुए थे ना, इन्होंने जला दिए थे हमारे बहुत सारे शास्त्र, तो मंदिर तोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी जो बच करके हमारे पास आए। 84 पहाड़ उपलब्ध नहीं है, इतने सारे लिखे होंगे तो आप सोच सकते हो कितनी कमर टेढ़ी हो जाती है, गर्दन टेढ़ी, कहते हैं वक्रग्रीवाचार्य, ये नाम पढ़ा, ये सब क्या है। और यदि हमने नहीं पढ़ा, हमें नहीं लगा, तो फिर आचार्यों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए हमारे पंडित राजेंद्र जी जबलपुर कहते थे, एक बार मैंने कोटा में उनका व्याख्यान सुना था तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि इनको ऐसे पढ़ना कि समय सार बनाया गया है मेरे लिए, मतलब 3 लोग में जितने जीव है और जो प्रवचन सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है। आचार्य कुनकुन देव ने ये सिर्फ और सिर्फ जंगल में मेरे लिए लिखा है, ऐसा सोच करके पढ़ो तब आनंद आएगा। कभी कभी मेरे मन में विचार आता है, ये समय सा बनाया गया है मेरे लिए, ये नियम सा बनाया गया है मेरे लिए। ये भावना अंदर में जागृत रहनी चाहिए, तब आनंद आता है ना। तो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं इतनी बातें, क्योंकि ये ज्ञान ही वैराग्य में सहायक होता है। यदि ये ज्ञान ना हो, ये आचार्यों की वाणी, ये कितने अमृत वचन है, इन अमृत वचनों की महिमा बताने के लिए मैंने इतनी बात बताई आपको। ये ऐसा नहीं है बस ऐसा लोग ऐसा भैया ये तो चिरवाणी है ठीक है पढ़ लिया है, ऐसे नहीं करना। बहुत अनमोल वचन है और बहुत पुण्य से हमारे पास आए हैं, बहुत पुण्य से आए हैं हमारे पास, बच बच के, थोड़ा थोड़ा कम होता होता इतना हमारे पास आया, लेकिन पर्याप्त है, इसलिए इसकी महिमा आनी चाहिए। तो जब ऐसी महिमा के साथ ये ज्ञान होता है शास्त्रों का, आत्मा का, स्वभाव का, रुचि जगता है अंदर में, तब वो ज्ञान वैराग्य के लिए कारण बनता है, कारण बनता है। जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, जैसे छैडाला की प्रथम डाल, 4 गतियों के दुख जब कोई पढ़ता है ना तो हृदय कांप उठता है अंदर से, और उस पर यदि प्रवचन सुनो आप तो और अंदर से डर लगता है संसार से। पंच परावर्तन का अगर प्रवचन सुन लो आप, पंच परावर्तन को समझ लो तो और हृदय डरने लगेगा अंदर से। हाँ, वो समझना चाहिए हमें। तो ऐसा जब होता है ना तो वो ज्ञान जो है ना वो वैराग्य का कारण बनता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा नहीं कि पत्नी ने सुना दिया और साधु बन गए, ऐसा नहीं। वो ज्ञान होना जरूरी है, सच्चा वेद ज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। वो एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले ज्ञान रहित वैराग्य वह सचमुच वैराग्य नहीं है, किंतु रुंधा हुआ कषाय है। जो ज्ञान रहित वैराग्य होता है ना, जिन्होंने शास्त्र ज्ञान तो नहीं किया किंतु देखा देखी बन गए, कोई प्रशंसा के लिए बन गए, कोई किसी और प्रयोजन से बन गए, है ना, कुछ नहीं तो कोई नहीं ऐसे ही बन गए है ना, तो वो कोई काम का नहीं है, वो कषाय है अंदर से। लेकिन चूंकि अज्ञान है तो अज्ञान में कषाय भी समझ में नहीं आती है ना। जो अज्ञानी जीव है ना उसे अपनी कषाय समझ में थोड़ी ना आती है। वो क्रोध भी कर रहा होता है तो ये कहता है अरे क्रोध नहीं यार, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था। ऐसा अज्ञानी को कभी अपना पाप समझ में नहीं आता, कषाय समझ में नहीं आती। तो ज्ञान रहित वैराग्य वह सचमुच का वैराग्य नहीं है, वो वास्तव में कषाय है, रुधा हुआ कषाय है। परंतु ज्ञान न होने के कारण जीव को कषाय की पहचान ही नहीं है। ज्ञान स्वयं मार्ग को जानता है और वैराग्य है वो ज्ञान को कहीं फंसने नहीं देता। देखो, 2 तरह से एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं। ज्ञान की वजह से आपको मोक्ष मार्ग समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि सुख मुझ में ही है, और ये समझ में आ गया कि वो सुख मुझे कैसे मिलना है, ठीक है ना। अब वो ज्ञान तो हो गया, अब ज्ञान वैराग्य का कारण भी बन गया कि संसार में सुख नहीं है, इसी जगह सुख है, और वो सुख मुझे इस संसार से भिन्न कहीं जंगल में बैठ करके प्राप्त होगा, यहाँ संसारियों के बीच में नहीं होगा। ये मनुष्य गति वाले आपकी बुद्धि को बार बार भटका देंगे, बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए वैरागी जीव जो होते हैं ना वो ज़्यादा मनुष्य गति की संगति नहीं करते मनुष्यों की, दूसरे मनुष्यों की। इसलिए हमारे आचार्य मुनिराज जंगलों में रहते हैं, शहर में केवल आहार के लिए आते हैं, वहाँ उतने समय के लिए वापस चले जाते हैं, किसी और को ज़्यादा समय नहीं देते। इसलिए वो शीत ऋतु नदिया के किनारे, है ना, ये सब जो है ना, वर्षा ऋतु पेड़ के नीचे और ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर, ताकि दूसरा व्यक्ति परेशान ना करे, है ना, ऐसा। तो वो ज्ञान, अब वो ज्ञान फंसने नहीं देता कहीं,
वैराग्य ज्ञान को कहीं फंसने नहीं देता, ये वैराग्य काम आता है। ज्ञान से वैराग्य होता है, ज्ञान वैराग्य में सहायक होता है, और जो वैराग्य हुआ ना वो ज्ञान होने के बाद में उसको कहीं भटकने नहीं देता, भटकने नहीं देता। कहीं भटकने वाले जीव होते हैं, वैराग्य चलो तो साधु तो बन गए, ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी अब क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया तो वो वैराग्य भी खत्म हो गया, भटक जाता है। तो यहाँ दोनों चीज़ें, ज्ञान और वैराग्य, एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, भटकने नहीं देते और मोक्ष मार्ग में लगाए रखते हैं। किंतु सबसे निष्प्रह एवं स्व की मौज में ज्ञान को टिकाए रहता है। स्व की मौज, अपनी मौज में, अपनी मस्ती में ज्ञान को टिकाए रखता है। ज्ञान सहित जीवन नियम से वैराग्यमय ही होता है। ये लाइन जो बोल लिखी है लास्ट में, वो ये बात उसको दृढ़ निश्चय करती है कि अगर ज्ञान सहित जीवन है ना तो वो नियम से वैराग्यमय होता है। अज्ञानी का जीवन भोगमय होता है और ज्ञानी का जीवन वैराग्यमय होता है ना। ये क्लियर। अब 5 नंबर देखो, अहो इस अशरण संसार में जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। आत्मा की सिद्धि न सधे तब तक जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। ऐसे अशरण संसार में देव गुरु धर्म का ही शरण है। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए चैतन्य शरण को लक्ष्यगत करके उसकी दृढ़ संस्कार आत्मा में जम जाए, यही जीवन में करनी होती है। देखो, अहो इस अशरण संसार में जन्म के साथ मरण लगा हुआ है, ये बात तो पक्की, जन्म मरण का चक्र चल रहा है पूरा। अब ये चक्र जो होता है, चक्र खत्म कब होता है बताओ? चक्र तो चक्र होता है भाई, चक्र खत्म नहीं होगा, ऐसे आसानी से चक्र खत्म नहीं होता। ये जन्म मरण का चक्र है ना, एक ही रास्ता है। हाँ 8 कर्म, उसको पूरा चक्र तोड़ना पड़ेगा। कर्म चक्र को टूटेगा ना तो संसार चक्र टूट जाएगा, है ना। तो जन्म मरण का जो ये चक्र है ये चल रहा है बराबर। मैंने जैसा कि अभी बताया पंच परावर्तन, तो उसमें पता चलेगा ये जीव कैसे कैसे जन्म लेता है। सुमेरु पर्वत के नीचे उधर 8 प्रदेश हैं, वहाँ से लगा करके आप सोचो, जैसे 10,000 वर्ष की नरक की आयु है, पहले नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। तो मान लो कोई जीव पहले उस 10,000 वर्ष की आयु एक बार जन्म लिया, ठीक है, उसके बाद घूम फिर करके अनेक गतियों में द्वारा जब आएगा उस पहले नरक में, तो 10,000 प्लस 1 समय, फिर 2 समय, फिर 3 समय, ऐसे घूमते घूमते अनेक गतियों में, ऐसे लेकर के उत्कृष्ट आयु तक पूरा, फिर दूसरे में, तीसरे में, 7वें तक, ऐसे ही 16 स्वर्गों में ऊपर तक, मतलब पूरा पंच परावर्तन कब होगा? जब पूरे 3 लोक के एक प्रदेश पर जीव जन्म ले लेगा ऐसे, और एक प्रदेश की उसकी जगन आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक हर बार। बहुत ये तो मैंने 2 लाइन में बता दिया। जब इसको बोला जाएगा ना, इसको उस तरह से प्रॉपरली, तो पता चलेगा कितना खतरनाक है, कितना लंबा काल है। ये पंच परावर्तन हमने पूरे किया, और ये तो सिर्फ मैंने क्षेत्र परावर्तन का बताया, बाकी द्रव्य परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन, काल परावर्तन, ये सब सबका अलग अलग है। तो ऐसे अहो इस अशरण संसार में, लेकिन इस पूरे संसार में शरण कहीं प्राप्त नहीं होगी, कहीं भी। ये अशरण संसार में जन्म के साथ मरण का जो चक्र लगा हुआ है, यदि आत्मा की सिद्धि न सधे तब तक जन्म मरण का चक्र चलता ही रहेगा। आत्मा की सिद्धि जब तक नहीं होती है, जब तक मुझे मेरा अनुभव नहीं होता है, तब तक जन्म मरण का ये चक्र चलता ही रहेगा। ऐसे अशरण संसार में देव गुरु धर्म का ही शरण। जो जीव बार बार फेल होता है ना, उसके लिए एक ही उपाय है, एक बार पास होना मेहनत करके, सही मार्ग को चुनना। मोटिवेशनल स्पीकर्स कई बार बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? चींटी का उदाहरण दे करके बोलते हैं, तू मेहनत कर, एक बार नहीं 100 बार कर, 100 बार नहीं 1000 बार कर, तुझे मार्ग जरूर मिलेगा। लेकिन मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाया, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अगर मान लो मुझे चेन्नई से मुंबई के रास्ते पे जाना है, और मैं दिल्ली के रास्ते पे चाहे 1 बार जाऊँ, 100 बार जाऊँ या 1000 बार जाऊँ, मैं कितनी बार जाऊँ कि मुंबई पहुँच जाऊँगा? कि नहीं। तो करना क्या चाहिए भाई? 1 बार नहीं पहुँच रहा, 2 बार नहीं पहुँच रहा, तो तीसरी बार अकल लगानी चाहिए कि कुछ ना कुछ गलती हो रही है, कहीं मार्ग गलत है। यदि मार्ग गलत है तो 1 बार, 100 बार, 1000 बार, कितनी बार जाएंगे कि पहुँच जाएंगे? सोचो, गलत सोच रहे हैं हम।
ये कहावतें जो चलती है ना, हम बिना सोचे समझे हाँ सही बात तो सही है, ऐसा करके उसको शेयर भी कर देते हैं लोग फेसबुक पे। लेकिन ये सही नहीं है। हम एक बार विचार क्यों नहीं करना चाहते, समझ में नहीं आता। हमें विचार करना चाहिए कहाँ तक सही है ये बातें। तो मार्ग गलत है। ऐसे ही संसार में हर व्यक्ति सुखी तो चाहता है, सुबह से लेकर शाम तक हर कार्य के पीछे सुख चाहता है और भागे जा रहा है अंधी दौड़ में सुख के पीछे। लेकिन मृग तृष्णा है, सुख मिलता नहीं है। मृग तृष्णा की तरह भागा जाता है सुख सोच करके, लेकिन मिलता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? भागते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों। अरे नहीं भैया, बैठ जा, शांति से विचार कर। मार्ग में गलती है, मार्ग गलत है। यदि मुंबई का मार्ग सही मिल गया ना तो 100 बार और 1000 बार जाने की जरूरत नहीं है, एक बार में पहुंच जाओगे, एक ही बार में। मार्ग यदि पक्का पता होगा तो ऐसे ही मोक्ष जाने के लिए, सुख पाने के लिए बार बार प्रयत्न भी नहीं करना पड़ेगा, बस मार्ग ढूंढने के लिए, सही मार्ग के लिए। अहो इस अशरण संसार में जन्म के साथ मरण लगा हुआ है, आत्मा की सिद्धि न सदे तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। ऐसे अशरण संसार में देव गुरु धर्म का ही शरण है, देव गुरु धर्म का ही शरण है इस अशरण संसार में। अशरण भावना है एक 12 भावना में, उसमें लिखा है शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणों दो ही शरण है इस संसार में। पहली क्या? निश्चय से तो वास्तव में शुद्धात्मा, मैं ही मेरे लिए शरण हूं, अन्य कोई शरण नहीं, कोई नहीं। और दूसरा व्यवहार से कि मुझे जो मैं मेरे लिए शरण हूं ये बताने वाले मेरे पंच परम परमेष्टि गुरुवर, वो मेरे लिए व्यवहार से शरण है। इनकी महिमा क्यों आती है हमें, पंच परमेष्टि भगवान की? जब हम मंदिर में दर्शन करते हैं, पता है भगवान कुछ कहते हैं क्या हमसे? कहते हैं भगवान कभी कुछ नहीं कहते? कहते हैं, उनका एक एक अंग कहता है। भक्ति है, निरखो अंग अंग जिनवर की, जिनसे झलके शांति अपार, हस्त युगल जिनवर कहीं पर का करता हो। ये हाथ युगल जिनवर कहते हैं कि पर का करता होए, ये पर का करता है ना, ये मिथ्यात्व है। यहाँ पे दोनों हाथ ऐसे पद्मासन विराजे, पद्मासन विराजे, संसार में कुछ करने लायक है ही नहीं, ये समझाते हैं। ये लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संसार, लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संसार, पर दुखमयी गति चारने निज आत्म तत्व ही सार आती, अंतर दृष्टि विराजी जिनवर झलकी शांति अपार। लोचन द्वय, दोनों आंखों से मैंने सारा संसार देख लिया, कुछ भी देखने लायक नहीं है, कुछ भी। याते इसलिए अंतर दृष्टि विराजे, मतलब उनका एक एक अंग बोलता है। ऐसे चरणों के विषय में भी है, घूमा सब संसार, लेकिन कुछ भी घूमने लायक नहीं है, इसलिए बैठे हैं। एक एक अंग बोलता है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते, कुछ ग्रहण ही नहीं करते। कहते हैं मंदिर में क्या लेकर के जाना चाहिए और क्या लेकर के आना चाहिए? क्या चावल लेकर के जाना चाहिए? नहीं, मंदिर में श्रद्धा लेकर के जाना चाहिए, भक्ति लेकर के जाना चाहिए और सच्चे सुख का मार्ग लेकर के आना चाहिए, अनुभव लेकर के आना चाहिए, उनके जैसा आत्मानुभव लेकर के आना चाहिए, ऐसा। तो देव गुरु धर्म की शरण है। पूज्य गुरुदेव के बताए हुए चैतन्य शरण को लक्ष्यगत करके उसके दृढ़ संस्कार आत्मा में जम जाए, यही जीवन में करने योग्य है। गुरुदेव श्री ने जो बताया वो अलौकिक है। लिखा तो सब था शास्त्रों में, बहुत कुछ लिखा था, लेकिन बताने वाला कोई नहीं था। आरती हो सकती थी, शास्त्रों की पूजा हो सकती थी, लेकिन पढ़ने वाले नहीं मिलते थे, पढ़ाने वाले नहीं मिलते थे। स्वाध्याय की महिमा, स्वाध्याय की परंपरा ये वर्तमान काल में गुरुदेव ने चलाई है। वरना ये सब लोगों का स्वाध्याय में शास्त्र लेकर बैठना, एक एक शब्द को पढ़ना, अर्थ समझना, ये नहीं था पहले। स्वाध्याय के नाम पे पता है क्या होता था? आज भी कई मंदिरों में क्या होता है कि भैया
कहीं से भी कोई भी शास्त्र निकाला, 15 मिनट एक दो पैराग्राफ कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, ये स्वाध्याय हो गया और रख दिया। ये ऐसा नहीं, ऐसा भले एक पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन वो समझ में आना चाहिए और क्रम से पूरा पढ़ो बराबर। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया और आज का कोटा हो गया, ऐसा नहीं। रुचिपूर्वक समझने के लिए, टाइम करने के लिए नहीं। नियम ले लिया था हमने तो 15 मिनट डेली स्वाध्याय करेंगे, तो हम तो 15 मिनट कुछ पढ़ के आ जाते हैं, ऐसा नहीं। अपने लिए पढ़ो, नियम के लिए नहीं, सुख के लिए पढ़ो, सुख की खोज में पढ़ो, ऐसा। तो गुरुदेव ने जो बताया, मैं भजन लिखा था मैंने फर्स्ट ईयर में, 2 भजन बनाए थे मैंने गुरुदेव, उसमें ऐसी चीज़ें बताई थी गुरुदेव ने जो हमें दिया। हमें गुरु कहानी का समागम न मिलता, यह जिन वाणी का मर्म न मिलता, दया दान भक्ति करके भव ही बीते, पूजन और प्रक्षाल रोज ही करते, मगर सच्चे धर्म का मर्म न मिलता, हमें गुरु कहानी का समागम न मिलता। ये समझने की बात है, नहीं मिलता तो नहीं मिलता वास्तव में। इस समय के स्वाध्याय की परंपरा, चैतन्य शरण का ज्ञान ये गुरुदेव ने दिया। तो गुरुदेव ने जो बताया चैतन्य शरण, उसको लक्ष्य करके उसके दृढ़ संस्कार यदि आत्मा में जम जाएं, क्या कहा तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू ये मत सोच के अनुभव होगा नहीं होगा, ये सब नहीं। यदि तुझे इसके दृढ़ संस्कार भी जम जाएं, यही जीवन में करनी होगी। मतलब चैतन्य की रुचि, चैतन्य की शरण, चैतन्य का अनुभव, यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। बाकी संसार में कुछ भी करने योग्य कार्य नहीं है। आचार्य कहते हैं तू जिसे संसार में पढ़ाई लिखाई वगैरह इन सबको जो तू मेहनत कहता है ना, पुरुषार्थ कहता है, ये वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ वो जो आत्महित के लिए किया जाए, बाकी सांसारिक कार्य, सारे लौकिक कार्य, ये गधा मजदूरी है, पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ की श्रेणी में नहीं आता। लोग कहते हैं भाई मेहनत करनी पड़ेगी ना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा नौकरी पाने के लिए, खाना कहाँ से खाएंगे, रोटी कहाँ से आएगी, तो रोटी की चिंता मत कर। मुझे तो लगता था जब मैं 10th क्लास में था ना, डॉक्टर के लिए पढ़ाई करने वाले थे, मेरे पापा को इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे पता चला शास्त्रीय विद्यालय जिनवाणी का ज्ञान, पढ़ना लिखना, ये सब मेरी रुचि के अनुसार मुझे मिल रहा था सब, तो हो गया, पता भी नहीं चला। मैं प्रशिक्षण शिविर में गया और मुझे आनंद आया और हो गया। पहली बार 6 द्रव्यों के नाम 11वीं क्लास में सुने थे, उसके पहले नहीं पता थे। लेकिन अब देखो, अब मैं ये सोचता हूँ, जब जिनवाणी मुझे महापुण्य के उदय से बिना किसी परिश्रम के मिल गई, सोचो मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो 2 रोटी के लिए मेहनत करने की जरूरत है क्या ज़्यादा? उसके लिए इतना सोचने की जरूरत है नहीं। पुण्य के उदय से अपने आप आए, इसके लिए नहीं सोचना। पुरुषार्थ करना है तो आत्महित के लिए कर, बाहर में पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है। समझ आया? ऐसा यही जीवन में करने योग्य है। देखो लास्ट 6वां, स्वभाव की बात सुनते ही सीधी हृदय पर चोट लग जाए। स्वभाव शब्द सुनते ही शरीर को चीरता हुआ हृदय में उतर जाए, रोम रोम उलसित हो जाए, इतना हृदय में हो और स्वभाव को प्राप्त किए बिना चैन ना पड़े, सुख ना लगे, उसे लेकर ही छोड़े, यथार्थ भूमिका में ऐसा होता है। यहाँ यथार्थ भूमिका की बात है। ऐसा जीव जो वास्तव में आत्मानुभव करता है, ऐसा जीव जो ज्ञानी है, या ऐसा जीव जो जिसे आत्मानुभव होने वाला है, ऐसा जो दिन रात जिसके चिंतन में भेद ज्ञान वर्तता है, ऐसा वो जीव, वो भूमिका, उसमें क्या होता है उस भूमिका वाले जीव को कि स्वभाव की बात सुनते ही सीधी हृदय पर चोट लगती है, सीधी हृदय पर। जो म्यूजिक के शौकीन होते हैं ना, वो कहीं भी बैठे हो, जैसे ही पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आई, तुरंत कान अंदर चला जाता है, समझे? क्यों? उसकी रुचि है। ऐसे ही दूसरी चीज़, जिसको खाने का शौक होता है बहुत,
तो तुरंत कहीं भी आए उसको जरा सी सुगंध आई तो तुरंत नाक उधर चली जाती है ना, ऐसा होता है। तो ऐसे ऐसे जिसको स्वभाव की बात सुनते ही सीधी हृदय पर चोट लग जाए, सीधा उधर रुचि चली जाए, सीधा उधर ध्यान चला जाए, पूरा सारी बात सीधा स्वभाव में चला जाए, स्वभाव की बात सुनते ही सीधा स्वभाव में चला जाए। ऐसा जैसे खाने की बात सुनते ही भूखे को सबर नहीं होता ना, सीधा लड्डू मुंह में, ऐसे स्वभाव की बात सुनते ही सीधा अंदर चला जाए। स्वभाव शब्द सुनते ही शरीर को चीरता हुआ हृदय में उतर जाए। आहा, शरीर को चीरता हुआ का मतलब शरीर से जो संबंध मान लेते ना अभी तक, वो सब हट गया, सब छूट गया, शरीर को चीरता हुआ। क्योंकि ये पैक लग रहा है ना अभी आँख में, ऐसा लगता है शरीर में पैक है, पैक वैक तो नहीं है तो स्वतंत्र ही, लेकिन ये पैक है, ये मान्यता हमारे यहाँ। पता है संसार और मोक्ष का जो अर्थ अंतर है वो मान्यता का ही अंतर है, मान्यता का ही अंतर है। यदि मान लिया मैं अज्ञानी हूँ तो मैं अज्ञानी हूँ, यदि मान लिया मैं ज्ञानी हूँ तो मैं ज्ञानी हूँ। ये समय सार में लिखा है और गाथा में, मूल गाथा में, है ना। जो खुद को अज्ञानी मानता है वो अज्ञानी, और जो स्वयं को ज्ञानी माने, जो स्वयं को अशुद्ध मानता है वो अज्ञानी, जो स्वयं को शुद्ध मानता है वो ज्ञानी। मान्यता का अंतर है। इसके लिए भी कई उदाहरण है, समय होने वाला है हमारा। तो स्वभाव शब्द सुनते ही शरीर को चीरता हुआ हृदय में उतर जाए, रोम रोम उल्सित हो जाए, रोम रोम उल्सित हो जाए। मतलब जैसे स्वभाव की चर्चा सुनी, रोंगटे खड़े हो जाना, अंदर में आनंद की हिलोरे उठने लगना। स्वभाव की चर्चा, जो रुचिवंत जीव होते हैं ना, हम लोग जब कोटा में पढ़ते थे ना, तो भले कितनी टेंशन हो एग्जाम की हो या दूसरी टेंशन कितनी हो, भले इस बात की टेंशन हो कि फेयर कॉपी बनानी थी हमें और बनाई नहीं है अभी तक, कुछ दुनिया भर की मतलब कोई सी भी टेंशन हो, लेकिन जिस समय सार की कक्षा चलती थी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कक्षा चलती थी, नए चक्र क्रमबद्ध पर्याय जैसी कक्षाएं जब चलती थी ना, तो ऐसा लगता था कभी कक्षा खत्म ही ना हो, कभी खत्म ही ना हो। और जब प्रवचन सुनते हैं गुरुदेव का या और भी लोग विद्वानों का, किसी का प्रवचन सुनते हैं, तो कोई कभी कभी ऐसे बातें आती हैं उसमें कि वो सीधी हृदय उतर जाती है। वो जो उदाहरण से सिद्धांत जिस तरह घटित होता है वो समझ में आ जाता है, वो तो अंदर से आनंद की हिलोरे उठने लगती है। ऐसा लगता है कुछ नई चीज़ आज मिल ही गई, ऐसी चीज़ मिल गई जिसे पकड़ के रखना चाहूँगा मैं जीवन भर, ऐसा लगता है, भूल ना जाऊँ मैं। तो हृदय में उतर जाए, रोम रोम उल्सित हो जाए, इतना हृदय में हो, और स्वभाव को प्राप्त किए बिना चैन न पड़े। हाँ, अनुभव के बिना चैन ना पड़े, चैन ना पड़े। जब रसगुल्ले बनते हैं ना घर में, तो बच्चों को जब तक वो स्वाद नहीं मिल जाता ना उसका, तो चैन नहीं पड़ता। लड्डू बनते हैं, रसगुल्ले बनते हैं, स्वाद नहीं मिल जाए तो चैन नहीं पड़ता उनको, बिल्कुल भी चाहिए ही चाहिए। ऐसे देखते रहते, लपलपाते रहते, हाथ में ना मिल जाए, उसका अनुभव ना ले ले, उसका चैन नहीं पड़ता। ऐसे ही जब इस भूमिका के जीव को स्वभाव की बात सुनते अनुभव ना हो जाए तब तक चैन नहीं पड़ता। बात सुनते ही जहाँ ग्रंथ सुना, जहाँ स्वाध्याय सुना, जहाँ चिंतन हुआ, वहीं तुरंत अंदर चैन नहीं पड़ता। इसके लिए उसे लेकर ही छोड़े। यथार्थ भूमिका में ऐसा होता है, यदि सच्ची भूमिका है, वास्तविक भूमिका है, तो ऐसा होता है। समझ आया? 6 पॉइंट हो गए। अष्टमूल गुण का, हाँ 1 मिनट में बोलता हूँ, 2-5 मिनट। अष्टमूल गुण नहीं, आपने जो कहा था ना, हाँ भक्ष्य, मैं थोड़ा सा भक्ष्य से समझाऊंगा तो इजी पड़ेगा, है ना। क्योंकि अष्टमूल गुण में वो आ जाता है पंचउदुम्बर फल, मध्यमास मधु, तो उसकी तो अपने को इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मध्यमास मधु ना अपने यहाँ होता है ना पंचउदुम्बर फल, है ना। लेकिन अभक्ष्य भक्षण के विषय में बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो अभक्ष्य क्या होता है। भक्ष्य अर्थात खाने योग्य, खाने योग्य। वैसे तो हमारे खाने योग्य कुछ भी नहीं, ठीक है ना। यदि खाने योग्य कुछ भी होता, पानी भी पीने योग्य होता, तो अंत समय में, समाधि के समय में हम पानी भी नहीं छोड़ते। मुनिराज लोग आहार का त्याग नहीं करते इतना। ये इसका अर्थ क्या है? पीने योग्य नहीं। लोग कहते हैं भैया सांस लेने में भी तो हिंसा होती है, कि बिल्कुल सही है, और हमारे तीर्थंकर भगवान ने यही कहा है कि सांस लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, इसीलिए तो शरीर छोड़ते हैं, इसीलिए तो आत्मा सिद्ध गति में जाता है, लेकिन भूमिका के अनुसार। ऐसा नहीं कि अभी वर्तमान में तो सांस बंद कर लो, ऐसा नहीं है ना। वो उसके लिए उदाहरण देता है अभी मैं, लेकिन अभी शॉर्ट में मुझे आपको मेन बातें समझानी है। तो 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं। अभक्ष्य तो बहुत सारे हैं, उसकी कैटेगरी 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की कैटेगरी में अपन ने सब अभक्ष्यों को लिया है। कौन कौन से? पहला त्रसघात,
दूसरा बहुघात, तीसरा नशाकारक, चौथा अनिष्ट कारक और पांचवा अनुपसेव्य। ये 5 प्रकार के अभक्ष्य जो हमारे खाने योग्य, भक्षण करने योग्य नहीं है। हमारे मतलब जो जिन आज्ञा को मानता है उसकी, जो जैन कहलाना चाहता है उसके, जो अपने नाम के आगे जैन लगाना चाहता है उसके लिए 5 अभक्ष्य का त्याग होना आवश्यक है। त्रसघात क्या होता है कि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव जो होते हैं ना, उन्हें त्रस जीव कहते हैं। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव त्रस जीव कहलाते हैं। जिस भोजन में त्रस जीव की हिंसा हुई हो वो त्रसघात। ऐसा नहीं त्रस जीव बना हो, त्रस जीव की हिंसा भी यदि हुई हो उसमें निर्मित होने में, तो भी वो हमारे खाने योग्य नहीं। जैसे आप देखो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है ना, मुझे लगता था ये बहुत शुद्ध होती होंगी। जब मैंने एलोपैथिक बंद की तो मुझे लगा आयुर्वेदिक। तो आयुर्वेदिक में मुझे एक दवा बताई जिसमें मोती मिलाया जाता है। वो तो ये अच्छा हुआ कि मुझे उसको पहले ही पता चल गया ये मोती कैसे बनता है। समुद्र में सीप नाम के जीव होते हैं, 2 इंद्रिय जीव होते हैं, उसको बीच में से फाड़ के पूरी क्रूरता से उसमें मोती निकाले जाते हैं, बहुत ही क्रूर। तो वो त्रस, वो मांस भक्षण का दोष लगेगा। समझ आया? ये रात्रि में जो भोजन करते हैं, रात्रि भोजन, कई जैनों को जो रात्रि भोजन के त्यागी हैं उनको भी, बहुत से लोगों को पता नहीं है रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात अनंत गुना तेजी से अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, शुरू हो जाती है। सूर्यास्त होते ही, सूर्यास्त के 2 घड़ी पूर्व रात्रि कर लेना चाहिए त्यागी जीवों को। जो व्रती जीव होते हैं ना, त्यागी जीव होते हैं, वो सूर्यास्त के 2 घड़ी पूर्व ही भोजन कर लेते हैं। ऐसा होता है। तो हम के रात्रि भोजन में मांस भक्षण का दोष लगता है। क्यों? क्योंकि त्रस जीवों की हिंसा है। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा होती है जिसमें, उसमें मांस भक्षण का दोष है सीधा सीधा। 2 इंद्रिय जीव, लट, पीपल, चींटी आदि 3 इंद्रिय जीव होते हैं। मच्छर वगैरह 4 इंद्रिय जीव होते हैं। ये अलग अलग जीव होते हैं। ये लटें जो चलती हैं ये 2 इंद्रिय जीव हैं, है ना। लटें मतलब समझ गया ना, गेहूँ वगैरह के आटे वगैरह में आ जाती कई बार ऐसे, तो वो छानना पड़ता है। हम लोग बहुत शुद्धता का ध्यान रखते हैं ऐसे अपने यहाँ बहुत जगह। इसलिए बाजार का आटा क्यों नहीं खाते हम लोग? क्योंकि बाजार में जो चक्कियों में बड़ी बड़ी पिसता है ना, उसमें होती हैं लटें, सब पिस जाती हैं उसमें। इसलिए हम लोग बाजार का आटा नहीं लेते, अपने यहाँ अपन खुद की चक्की रख रखी है। ये थोड़ा थोड़ा करके देख करके वो सब पिसा जाता है अपनी भोजनशालाओं में। ये शुद्ध भोजन के लिए तो ऐसा होना चाहिए। 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के जीव की हिंसा, कोई भी लगा लो। जो ये रात्रि भोजन में हम इसीलिए नहीं करते रात्रि भोजन, क्योंकि उसमें मांस भक्षण का दोष लगेगा। आएंगे ही आएंगे, सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय के आते ही आते हैं, इसलिए नहीं करते। ठीक है, ये त्रस का आते हैं। दूसरा है बहुघात। बहुघात में 1 इंद्रिय के जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मांस भक्षण में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो है बहुघात, मतलब अनंत जीवों की हिंसा होती है। उसमें एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं। समझ आया? बहुघात, जैसे आलू, ये जमीकंद जो होता है सब बहुघात में आ जाता है। पूरा जमीकंद, कंदमूल पूरा बहुघात में आता है, वो हम नहीं खा सकते। एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं उसमें, सूक्ष्म। अभी अभी वीडियो वायरल हुई थी फेसबुक पे, मैंने भी शेयर की थी उसको, कि जरा सा टुकड़ा, एक सुई की नोक बराबर वो सूक्ष्म माइक्रोस्कोप में रख के देखा उन्होंने, तो कई सारे जीव उसमें चलते फिरते दिखाई देते हैं। नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। जो ये चीज़ें खाता है ना, वो जैन कहलाने की योग्य नहीं है, और जो इन चीज़ों को खाता है वो सम्यक दर्शन की भी योग्य नहीं। कोई ये मत कहना भैया शेर को तो मांस खाते खाते सम्यक दर्शन हो गया था भैया उस समय हो गया था, उस समय उसको नहीं पता था, कुल्ला करने की व्यवस्था नहीं थी। कुल्ला करने चला जाता तो मुनिराज निकल जाते, उद्बोधन रह जाता। हाँ, लेकिन ये है कि सम्यक दर्शन होने के बाद द्वारा तो वो वृत्ति हो गया था, अणुवृत्ति हो गया था। पता है और कितना ध्यान रखा था उस सिंह ने, यहाँ तक कि महावीर स्वामी के 10 भाव पूर्व वो सिंह महावीर भगवान का जीव, जब उन्हें उपदेश मिल चुका था 2 चारण निधिधारी मुनिराजों का, सम्यक दर्शन हो चुका था, 5 अणुव्रत ले लिए थे, पंचम मूढ़ स्थानवर्ती श्रावक बन गया था, और ऐसे बैठ जाता था बिल्कुल एक जगह, ऐसे कि कोई दूसरे जीव को ये लगे कि मर चुका है।
क्यों करता था ऐसा? ताकि कोई दूसरा जीव उससे डरे नहीं, क्योंकि सिंह का तो चेहरा ही मतलब चेहरा ही बहुत है डराने के लिए अन्य जीवों को, तो वो ऐसा नाटक कर उस तरह से पड़े रहते, अन्य जीव को भय भी उत्पन्न ना हो। इसका मतलब अभयदान, एक तरह से अभयदान हो गया उसकी तरफ से, समझ आया? तो ऐसा होता है। तो बहुघात में क्या बताया हमें? एक शरीर के आशय से अनंत जीव रहते हैं, जमी का कंदमूल इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। त्रसघात हुआ, बहुघात हुआ, तीसरा नशाकार, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे नशा उत्पन्न हो वो नशाकारक है। ये तो हम समझते ही हैं, मद्य, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये सब नशाकारक पदार्थ है। हमारी चाय भी नशाकारक होती है वास्तव में देखा जाए तो, हम पीते हैं, लेकिन कुल मिला के बात ये कि पीने योग्य नहीं होती। हम भूमिका कर रहे कि वो किसी भी कमजोरी से किसी भी कारण से पीते हो, लेकिन है नशाकारक, अभक्ष्य है, समझ में आया? तो वो चौथा नशाकारक के अलावा अनिष्टकारक। अनिष्टकारक मतलब समझते हैं? अनिष्टकारक मतलब जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, फिर भी अपनी रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण आप उसे खाते हैं। जैसे डायबिटीज़ के मरीज को मिठाई खाना, ये अभक्ष्य है उसके लिए, उसको अभक्ष्य का दोष लगता है, पाप लगता है। क्यों? क्योंकि वो आत्महत्या की तरफ जा रहा है, वो आत्महत्या की तरफ जा रहा है, उसके लिए वो स्लो पॉइजन है। डायबिटीज़ के मरीज के लिए मिठाई, सर्दी जुकाम हो रहा है और आइसक्रीम खाए जा रहे हैं, बर्फ़ का पानी पिए जा रहे हैं, ये अभक्ष्य है। जो शरीर को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए वो अनिष्टकारक है ना, अनिष्ट करने वाला ये अभक्ष्य है ना, ये भी नहीं खाना चाहिए। अगला लास्ट पांचवा अनुपसेव्य। अनुपसेव्य क्या होता है? अनुपसेव्य में आता है मल मूत्र लार, कि भैया मल मूत्र लार कौन खाता है? ऐसे कैसे नहीं खाते? शहद खाते हैं ना लोग, बाकी तो चलो बहुत चीज़ें, पशु वगैरह तो कुछ भी खाते हैं, लेकिन मनुष्यों में कुछ लोग गौमूत्र पीते हैं, शहद खाते हैं। शहद में क्या होता है? मधुमक्खी के छत्तों में अटैच लेट बात तो होते नहीं अपने कमरों की तरह, तो वहीं खाते हैं, वहीं करते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं थूकते हैं। उनकी लार ही तो होती है, लार और मलमूत्र तो होता है, वो शहद होता है। लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं, मीठा मीठा करके। तो ये वो अनुपसेव्य है, वो भी अभक्ष्य है। उसमें भी त्रसजीवों की उत्पत्ति होती है, इन चीज़ों में भी त्रसजीवों की उत्पत्ति होती है। नशाकारक जो चीज़ें हैं बताई, मद्य वगैरह, ये गुटखा वगैरह जो होती है, इन्होंने भी कई बार तो विमल में छिपकली की गर्दन मिलती है, आप उसमें देखोगे ना गुटखा में, तो ये सब होता है। बहुत मतलब कितनी हिंसा से बनते हैं बता नहीं सकते। और अभक्ष्य भक्षण का अगर विचार किया जाए तो बिस्किट्स, बाजार के बिस्किट में हड्डियाँ मिलाई जा रही हैं। और आप साउथ की फिल्मों में बहुत इसका वर्णन आता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का। ये लोग क्या कुछ नहीं करते, दूध को लोग, दूध में इस तरह के ड्रग्स मिलाते हैं कि आदत पड़ जाए। पैकेट वाले दूध आते हैं ना, उसमें ऐसे 2-3 तरह के वो केमिकल्स मिलाते हैं। एक केमिकल ये काम करता है कि वो आदत पड़ जाए लोगों को, उसको अच्छा लगने लगे, बार बार चाहिए वैसा, ताकि वो प्रोडक्ट खूब बिके। दूसरा, उससे नशा होता है ना, केमिकल से। तीसरा, उसमें जो प्रोटीन वगैरह की मात्रा होती है, जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, वो ख़त्म कर देता है इस तरह के केमिकल, और उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। इस तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये स्लो पॉइजन जैसा होता है भोजन। ये मैगी वगैरह, मैगी में सूअर की चर्बी का आना, एलोपैथिक दवाइयाँ जिनमें कैप्सूल्स की वीडियो देखी मैंने, तो ये सब हाँ बिल्कुल। ओके, तो ये अभक्ष्य भक्षण का इतना है ना। तो ये 5 प्रकार के अभक्ष्य भक्षण हमने देखे। तो और चर्चा तो बहुत है करने के लिए, लेकिन अभी इतना शॉर्ट में हमने समझ लिया, हम होते हैं ना अभी के लिए। ओम स्तुति।